Hello students, so let us start important questions of data structures and algorithm. तो पार्ट वन शुरू करते हैं। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट और वीडियोस डालूंगा इन क्वेश्चंस के लिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फॉर नेट, फॉर गेट, फॉर पीजीटी एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस, और कोई भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम जो आप देना चाहते हो। तो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमने मैच करना है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैचिंग फॉर द फॉलोइंग पेयर्स इज, ऑप्शंस हैं। अब देखिए, डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए क्या यूज़ होता है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैक, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए हम यूज़ करते हैं क्यू, और सॉर्टिंग हम करते हैं हीप के साथ। उसके लिए एक एल्गोरिथम यूज़ होता है हीप सॉर्ट। तो क्या हुआ, एक्स का 3, वाई का 2 और जेड का 1। सो एक्स का 3, वाई का 2, जेड का 1। तो दिस इज़ द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज सी। तो ये एक्सप्लेनेशन है। स्टैक इज यूज्ड फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च, क्यू इज यूज्ड फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, हीप इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंसिडर द लेबल सीक्वेंसेस obtained by the following pair of traversal on the labeled binary tree. Which of these pairs identify a tree uniquely? कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ट्रैवर्सल दी गई हो, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, या इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, या प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर, या लेवल ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, तो इनमें से किस ट्रैवर्सल की हेल्प से आप ट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पहले तो ये जो प्री ऑर्डर है, प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑर्डर में प्री का मतलब पहले, रूट पहले आता है। रूट, रूट को सपोज करो मैं आर ओ से डिनोट कर रहा हूँ, रूट देन लेफ्ट देन राइट। तो इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में इन इन आ गया, इनका मतलब बीच में। तो पहले लेफ्ट, रूट बीच में आएगा, सो रूट और देन राइट। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट फिर राइट फिर रूट, मतलब पोस्ट मतलब बाद में। सो पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर रूट। अब ये ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, इसके और भी क्वेश्चंस आएंगे जैसे जैसे हम ये आगे कोर्स करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास सपोज करो पहले क्या है, देखो किसी भी ट्री को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो इन ऑर्डर तो ज़रूरी है ही। तो इन ऑर्डर के बिना ट्री को तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो पहले इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है, वन ओनली, वन ओनली मतलब अगर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया हो तो क्या मैं ट्री को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से ट्री आइडेंटिफाई नहीं होता, तो नहीं होता। लेवल ऑर्डर, अच्छा अब एक इसमें लेवल ऑर्डर रह गया। लेवल ऑर्डर क्या होता है, लेवल ऑर्डर मीन्स सपोज करो ये ट्री है ए, देन यहाँ पे बी, देन सपोज करो सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। तो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल क्या है कि ऐसे लेवल वाइज पहले ए प्रिंट हुआ, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ये प्रिंट हुआ। तो उसकी हेल्प से ट्री को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, और लेवल ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के साथ भी नहीं किया जा सकता। अब ऑप्शन बच गए सेकंड और थर्ड। तो इन ऑर्डर दिया हो और अगर पोस्ट ऑर्डर हो तो भी ट्री आइडेंटिफाई हो जाता है, और इन ऑर्डर दिया हो और प्री ऑर्डर दिया हो तो भी ट्री आइडेंटिफाई हो जाता है। ये कैसे होता है, इसका एक क्वेश्चन भी आएगा, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। जब भी ये आएगा क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। तो मैंने ये पहले ही बताया कि इन ऑर्डर तो चाहिए चाहिए, और उसके साथ अगर पोस्ट ऑर्डर हो या प्री ऑर्डर हो तो ट्री आइडेंटिफाई हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर्स ट्री में इंसर्ट करने हैं।
तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी? हाइट ऑफ ए ट्री क्या होती है? द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए लीफ नोड फ्रॉम द रूट। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन भी आपका कवर हो गया। हाइट ऑफ द ट्री क्या है? द हाइट ऑफ द ट्री इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए लीफ नोड फ्रॉम द रूट। फॉर एग्जांपल ये ट्री है, सपोज करो ए, देन यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, सपोज यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, और सपोज करो यहाँ पे एफ है। तो एफ देखो मैक्सिमम डिस्टेंस तो यहीं पे बन रहा है, पहले ए से सी, देन सी से ई, देन ई से एफ। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस बन रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने ये एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं ट्री में, तो हाइट क्या आएगी ट्री की? तो एलिमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं इसमें हम ये भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला जो भी एलिमेंट आया वो रूट होगा। तो 10 आया, तो 10 क्या है? रूट। उसके बाद क्या आया? 1 आया। 1 आया तो हर बार हमेशा रूट से कंपेयर करना है। अगर एलिमेंट लेस देन है तो लेफ्ट में इंसर्ट होगा, अगर एलिमेंट ग्रेटर है तो वो राइट में इंसर्ट होगा। तो 1 आया, तो 1 10 से कम है, तो 10 के लेफ्ट में क्या आ गया? 1। अब 3 आया, तो 3 फिर हर बार रूट से ही कंपेयर करने हैं। तो 3 आया, 10 से स्मॉल है, तो यहाँ पे 3 1 के साथ कंपेयर हुआ, तो 1 से बड़ा है 3, तो 1 के राइट में इंसर्ट हुआ। अब 5 आया, 5 आया तो 5 10 से स्मॉल है, 1 से बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, तो 5 यहाँ पे इंसर्ट हुआ। नेक्स्ट क्या आया? 15 आया, 15 आया तो 15 10 से बड़ा है, तो सीधा 15 10 के राइट पे इंसर्ट हो गया। उसके बाद क्या आया? 12 आया, तो 12 क्या हुआ? 10 से बड़ा है लेकिन 15 से स्मॉल है, तो यहाँ पे 12 आ गया। 16 आया, तो 10 से बड़ा है, 15 से भी बड़ा है, तो यहाँ पे 16 आ गया। ठीक है जी। तो हमने हाइट निकालनी है इस ट्री की, क्या होगी? तो ये ट्री बनेगा। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। तो अब इस ट्री की हाइट क्या है? देखो मैक्सिमम डिस्टेंस इसी का है, 5 का ही है, क्योंकि यही लास्ट में। तो मैक्सिमम हाइट क्या हुई? मैक्सिमम डिस्टेंस देखो, ये यहाँ पे 1 डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 डिस्टेंस, और फिर यहाँ से यहाँ तक 3 डिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो राइट आंसर इज़ बी। सो ये ट्री कैसा होगा ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो जो भी ट्री बनेगा वो ये बनेगा। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, ट्री देखो सेम बन रहा है। तो हाइट भी क्या हो गई? 10 से 1, 1 से 3, 3 से 5, मैक्स इसकी हाइट क्या हो गई? 3 हो गई। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ट्री बनाना भी इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट क्या है? द बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर टू चेक वेदर एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एज बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। तो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है? ये स्टैक की एप्लीकेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्टैक। तो स्टैक की हेल्प से हम ये भी चेक करते हैं कि वेदर एन एक्सप्रेशन एज बैलेंस्ड पैरेंथेसिस और नोट। तो ये भी क्वेश्चन आएगा लेटर ऑन। तो अभी आपने ये याद रखना है, स्टैक की एप्लीकेशन है ये, कि बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का मतलब क्या है कि लेफ्ट वाली ब्रैकेट्स भी काउंट कर लेनी है और राइट वाली ब्रैकेट्स भी काउंट कर लेनी है कि बराबर हैं या नहीं है। तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है या नहीं। तो राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, level order traversal of a rooted tree can be done by starting from the root and performing। ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है? ये सपोज करो ये ट्री है, फिर से मैं बता देता हूँ। ये ए बी, देन यहाँ पे सी है, यहाँ पे सपोज करो डी है, यहाँ पे ई है। तो लेवल ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल क्या होती है? पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया, फिर ई आया। तो ऑप्शंस पहले देखते हैं इसके क्या है। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल से लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल तो नहीं होती, प्री ऑर्डर अलग है। मैंने वो पहले बता दिया, उसमें रूट पहले आता है, देन लेफ्ट फिर राइट, इन ऑर्डर भी नहीं है। डेप्थ फर्स्ट और ब्रेथ फर्स्ट रहेगा। अब देखो डेप्थ फर्स्ट क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट होता है कि पहले ए आया, फिर सी आया, फिर ई आया। मीन डेप्थ वाइज हम नीचे नीचे लेवल वाइज जा रहे हैं, डेप्थ वाइज। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो लेवल ऑर्डर में क्या होगा? ब्रेथ फर्स्ट सर्च होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। तो राइट आंसर इज डी है। तो ये ट्री है, तो इसकी क्या है? लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगी इसकी? इसकी लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होगी 1 2 3 4 5। मीन्स पहले ये प्रिंट हुआ, देन ये वाला लेवल पूरा प्रिंट हुआ, मीन्स 2 3, देन
4 5 प्रिंट हुआ। तो इस वीडियो में तो बस यही 5 क्वेश्चन हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो आप सारे के सारे वीडियोस देखना ताकि आपकी तैयारी हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पार्ट 2। These questions are very important if you are preparing for UGC NET or PGT Computer Science or GATE Computer Science. So let us discuss one by one. First question is, given the following input, ये नंबर्स दिए गए हैं 4322 1334 1471, these are the numbers, और हैश फंक्शन दिया गया है x mod 10, which of the following statements are true। तो हैश फंक्शन क्या है, जैसे ये नंबर लिया 4322 4322, इसका मोड 10 के साथ निकालेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। तो ऐसे एक हैश टेबल होगा जिसमें 0 से 9 तक होंगी वैल्यूज, ऐसे सोन, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन 9 तक वैल्यूज होंगी। तो 4322 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 1334, इसका रिमाइंडर जब हम 10 के साथ निकालेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सिमिलरली 1471 की यहाँ पे आ जाएगी। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सारी की सारी वैल्यूज हैश टू द सेम वैल्यू, इन सभी का रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आएगा। तो हाँ जी, ये सभी की सभी वैल्यू सेम वैल्यू में हैश करेंगे। सिमिलरली ये 1471 और 6171 भी सेम वैल्यू पे हैश करेंगे। ऑल एलिमेंट्स हैश टू सेम वैल्यू, ये भी गलत है क्योंकि ये 2 पोजीशन पे करेगी, ये 4 पोजीशन पे करेगी, ये 1 पोजीशन पे करेगी, ये 9 पोजीशन पे करेगी। ईच एलिमेंट हैज़ टू डिफरेंट वैल्यू, ये भी गलत है क्योंकि अब देखो कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेम पे भी कर रहे हैं वैल्यू, जैसे 9679 और 1989 ये सेम वैल्यू पे भी हैश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शंस क्या हैं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा ट्रू हुआ, 1 और 2। सो 1 और 2 हुआ, सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल दी गई है ट्री की। ट्री कौन सा दिया गया है, ये चीज ध्यान में देनी है। ट्री इज बाइनरी सर्च ट्री। ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो जाता है। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या आएगी, तो आपने सिंपल ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ट्री कौन सा दिया गया है। ट्री दिया गया है बाइनरी सर्च ट्री, और बाइनरी सर्च ट्री की इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होती है, मतलब कि सॉर्टेड ऑर्डर में ही होती है। अगर हम बाइनरी ट्री की ट्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर ही मिलेगा, सॉर्टेड ऑर्डर, ये चीज़ याद रखनी है। तो ऑप्शंस देखते हैं, तो इनमें से देख लो सॉर्टिंग ऑर्डर में कौन से हैं, तो सिंपल वही आपका आंसर रहेगा। तो है ना सिंपल ये क्वेश्चन। कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं ट्री पहले क्रिएट करना है, तो ट्री एक ट्रैवर्सल से कभी भी क्रिएट नहीं होता, उसके लिए 2 ट्रैवर्सल चाहिए, जहाँ पोस्ट ऑर्डर, जहाँ इन ऑर्डर, जहाँ प्री ऑर्डर, जहाँ इन ऑर्डर। लेकिन इसमें तो उसने पूछा ही यही है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगी। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सिंपल देख लेना, बाइनरी सर्च ट्री है तो उसकी सॉर्टिंग ऑर्डर में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होगी। तो सॉर्टिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन है, सॉर्टिंग ऑर्डर में दिस इज द ऑप्शन। सो राइट आंसर इज ए। तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ BST always gives elements in increasing order. So A is the only increasing order, so it is the right answer. Third question, in the worst case the number of comparisons needed to search a single linked list of length n for a given element is, ऑप्शन दिए गए। अब पहले आपको पता होना चाहिए ये वर्स्ट केस क्या होता है। वर्स्ट केस क्या है, सपोज करो हमने एलिमेंट सर्च करना है, तो एलिमेंट जहाँ तो लिस्ट में है ही नहीं, जहाँ एलिमेंट लास्ट में है, उसको हम बोलते हैं वर्स्ट केस।
बेस्ट केस क्या होता है, जैसे हमने एलिमेंट सर्च करना है तो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे ही हमें मिल गया, तो दैट इज द बेस्ट केस। लेकिन वर्स्ट केस में क्या है, एलिमेंट इज आइदर नॉट इन द लिस्ट और इज एट द एंड ऑफ द लिस्ट। सो वर्स्ट केस में द नंबर ऑफ कंपैरिजन नीडेड टू सर्च ए सिंगल लिंक लिस्ट। अब वर्स्ट केस में इट मीन्स हमें सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर सपोज करो 10 एलिमेंट्स हैं तो हमें 10 बार कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो इट मीन्स n टाइम कंपैरिजन करना पड़ेगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। सो राइट आंसर इज डी। इन द वर्स्ट केस द एलिमेंट टू बी सर्च्ड हैज टू बी कंपेयर्ड विद ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लिंक लिस्ट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो लिंक लिस्ट में सपोज करो 3 एलिमेंट है, तो हमने सर्च करना है 3 एलिमेंट है सपोज करो लिंक लिस्ट में, एक है 7, एक है 7, एक है 9, एक है 11। सपोज करो दीज आर द 3 एलिमेंट्स, और 7, 9 और 15, दीज आर द 3 एलिमेंट्स। सपोज हमने सर्च करना है 21, तो पहले 7 के साथ कंपेयर होगा, 21 नहीं मिलेगा, फिर 9 के साथ कंपेयर होगा, फिर 15 के साथ कंपेयर होगा। तो इट मीन्स 3 टाइम कंपैरिजन होगा। तो नंबर भी कितने हैं, n भी कितने हैं, 3 है। तो कंप्लेक्सिटी क्या हुई, ऑफ द ऑर्डर n। नेक्स्ट, बाइनरी मैक्सिमम हीप कंटेनिंग n नंबर, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैन बी फाउंड इन टाइम। ऑप्शन है मैक्सिमम हीप द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैन बी फाउंड इन टाइम, ये दीज आर द ऑप्शंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। द मैक्सिमम हीप द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट लीफ नोड, सो वी नीड टू चेक फॉर ऑल लीफ नोड्स फॉर द मिनिमम वैल्यू। वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी विल बी ऑफ द ऑर्डर n। मैक्सिमम हीप क्या होता है, जिसमें पेरेंट की वैल्यू दोनों चाइल्ड से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ट्री बनाते हैं, ये 15 है, इसके दोनों चाइल्ड हैं, सपोज करो इसका चाइल्ड 7 और 13, और इसका है सपोज करो 8 और 6। सो दिस इज द मैक्सिमम हीप, मीन किसी भी पेरेंट की वैल्यू अपने दोनों चाइल्ड से ज़्यादा है। इसकी है ना 15 की वैल्यू 7 से भी ज़्यादा है, 13 से भी, और 13 की वैल्यू 8 से भी ज़्यादा है, 6 से भी ज़्यादा है। तो मैक्सिमम हीप में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट में होगा। तो इट मीन्स हमें सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसकी फिर कम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, ऑफ द ऑर्डर n हुई। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम नीड्स द मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप। किस एल्गोरिथम को सबसे कम स्वैप चाहिए। दीज आर द ऑप्शन, किक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है, देखो जैसे किक सॉर्ट में क्या है, हमें बार बार उस एलिमेंट को उसकी पोजीशन पे लेके आना होता है, फिर लिस्ट को 2 हाफ्स में डिवाइड करना है। तो इंसर्शन सॉर्ट में भी देखो बार बार हमें स्वैप करके आगे आगे लेके जाना पड़ता है एलिमेंट को। तो इसका राइट आंसर है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या है, बस हमने लिस्ट में देखा, सपोज करो एक पास बताता हूँ सिलेक्शन सॉर्ट का। सपोज करो दीज आर द एलिमेंट्स 15, 7, 3, 8, 2, 16, 1। फर्स्ट पास में क्या होगा, इनमें से मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 1 है। तो मिनिमम एलिमेंट निकाल के हमने स्वैप सिंपल इसको 15 के साथ कर देना है। सो दिस इज द सिलेक्शन सॉर्ट। सो राइट आंसर इज सी। फॉर सिलेक्शन सॉर्ट द नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड इज मिनिमम ऑफ द ऑर्डर n, मीन जितने एलिमेंट्स होंगे उस ऑर्डर में ही हमने स्वैप करने हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑलमोस्ट 6 स्वैप में ये हो जाएगा। सो ऑफ द ऑर्डर n है, तो मिनिमम स्वैप इसी में ही चाहिए। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, हमें पहले इस एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर करके स्वैप करना पड़ता है, फिर 1 पहले 16 के साथ होगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 1 2 पे साथ स्वैप होगा। तो ये लेंथी प्रोसेस है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में सिंपल मिनिमम एलिमेंट निकाला और मिनिमम एलिमेंट को फर्स्ट पास में फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर दिया,
सेकंड पास में से फिर हमने देखा मिनिमम एलिमेंट कौन सा है और उसको सेकंड एलिमेंट के साथ स्वैप कर दिया. सो दिस इज द राइट आंसर, सिलेक्शन सॉर्ट. So thank you for watching. Hello students, let us start important questions of data structures and algorithms part 3. So first question for this series is, for 8 keys and 6 slots in a hashing table with uniform hashing and chaining, what is the expected number of items that hash to a particular location? So options देखते हैं कौन से हैं. So these are the options. So सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें समझना होगा कि हैशिंग क्या है. तो सपोज करो ये एक हैश टेबल दिया गया है. अब इसमें 0 स्लॉट है, 1 है, 2 है एंड सो ऑन 9 तक है. तो सपोज करो हैशिंग का फॉर्मूला है this one, k mod 10. so suppose this is the formula. तो अब सपोज करो की आई 65, तो 65 का मोड 10 क्या हुआ 5. तो 65 क्या वहाँ पे आएगा, 65 आएगा 5th पोजीशन पे. सपोज करो यहाँ पे 5th पोजीशन है तो 65 यहाँ पे आएगा. सिमिलरली 54 आएगा 4th पोजीशन पे क्योंकि उसका मॉडुलस 4 आएगा. 60 आएगा 0 पोजीशन पे. तो क्वेश्चन है फॉर 8 कीज एंड 6 स्लॉट, मतलब कि हैशिंग टेबल में अब सिर्फ 6 स्लॉट्स ही हैं. 1 2 ऐसे 6 स्लॉट्स ही हैं हैशिंग टेबल में. 1 2 3 4 5 देयर आर 6 स्लॉट्स. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आइटम्स दैट हैश टू ए पर्टिकुलर लोकेशन. अब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आइटम हमने ज़्यादा से ज़्यादा देखना है कि कोलिजन कहाँ पे आएगी, मतलब कि पर्टिकुलर लोकेशन पे आने के क्या चांस हैं. तो अब देखो सपोज करो इसको लिए पहले आंसर देखते हैं. देखो हम ये सपोज करके चलेंगे कि सारी की सारी की जो है वो पहली स्लॉट पे ही आ रही है. पर्टिकुलर लोकेशन दिया गया तो पर्टिकुलर लोकेशन हमने सपोज की कि फर्स्ट लोकेशन पे ही सारी की सारी कीज़ आ रही हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ इस वाले नंबर की 65, अगर नंबर होते 75 85 95 सभी का रिमाइंडर क्या आना था 5 आना, तो ये सारे के सारे यहाँ पे मैच होने थे. सिमिलरली हमने इसमें सपोज किया कि सारी की सारी कीज़ जो हैं वो स्लॉट 1 पे मैच हो रही हैं. तो स्लॉट 1 पे अगर की 1 भी स्लॉट 1 पे मैच होगी, की 2 भी, की 3 भी, की 4 भी, की 5 भी और की 6 भी स्लॉट 1 पे ही मैच होंगी. तो प्रोबेबिलिटी उनकी क्या है 1/6. फर्स्ट की क्योंकि स्लॉट कितने हैं 6 हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/6 हुई. तो सिमिलरली स्लॉट की 1 की भी 1/6 हुई, की 2 की भी 1/6 हुई. 8 कीज हैं, सभी की सभी एक की पोजीशन पे आएंगी और सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 होगी. तो 8 कीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8 कीज की प्रोबेबिलिटी होगी 8/6. तो 8/6 क्या हुआ 1.33. तो दिस इज द राइट आंसर 1.33. मतलब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही है कि सेम लोकेशन पे आने की क्या चांसेस है. तो पर्टिकुलर लोकेशन हमने सपोज कर ली फर्स्ट लोकेशन है, तो की 1 भी फर्स्ट लोकेशन पे आ रही है, की 2 भी फर्स्ट लोकेशन पे, और लोकेशंस कितनी है 6 ही हैं, तो सभी की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/6 हुई. तो 8 है तो 8/6. तो इसका आंसर ये आ गया. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. नहीं समझ आया तो इसके लिए हैशिंग आपको पढ़नी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ बाइनरी ट्री होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन एनी रूट टू लीफ. द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h. मतलब हाइट दी गई है और उस हाइट के अकॉर्डिंग किसी ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे. सो दीज आर द ऑप्शंस. h इज द हाइट, h क्या है, h इज द हाइट और दीज आर द ऑप्शंस. सपोज करो हाइट 3 है तो कितने मैक्सिमम नोड्स होंगे. तो ए ऑप्शन कहता है 2⁻³ - 1 7 होंगे क्या. बी ऑप्शन कहता है 2⁻² - 1 3 होंगे क्या. सी ऑप्शन कहता है 2⁻4 16 - 1 कितने 15 होंगे. और ये क्या कहता है 16 होंगे.
तो ये कैसे पता चलेगा कि अगर हाइट दी गई है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखो, ये एक ट्री दिया गया है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है, देखो हाइट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन एनी रूट टू लीफ पाथ। अब लीफ यहाँ से ये वाला है तो कितने एजेस हैं, 1 2 3, एजेस कितने हैं, 3 है। हाइट कितनी होगी इसकी, हाइट इज 3। तो 2 द पावर 3 + 1 4 - 1 कितने आए, 15। सो काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 और 4 7 और 8 15। सो 15 नोड्स ही हैं। तो क्या ऑप्शन आया इसका, 2 द पावर h + 1 - 1। सो दिस इज द राइट आंसर। तो अब यहाँ पे भी देखिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। एग्जाम्पल लेके देखा, क्योंकि हाइट कितनी थी 3, और 15 कैसे बनेगा अगर 2 द पावर 3 + 1 - 1 होगा। सो दिस इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग sorting एल्गोरिथम हैज लोएस्ट वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी। इन sorting एल्गोरिथम में से सबसे कम वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी क्या है कि sorting करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे। सर्चिंग के केस में वर्स्ट केस क्या होता है कि अगर एलिमेंट जो सर्च कर रहे हैं वो लिस्ट के लास्ट में है, जहाँ वो लिस्ट में है ही नहीं। और sorting के केस में वर्स्ट केस क्या होता है कि सपोज करो हमने असेंडिंग ऑर्डर में दिए गए एलिमेंट्स डिसेंडिंग में सॉर्ट करने हैं, जहाँ वाइस वर्सा, तो वो वर्स्ट केस होता है। सो इन सभी एल्गोरिथम में से किसकी सबसे कम वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी है। तो राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए, मर्ज सॉर्ट की है। बाकियों की कितनी है देखिए, वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी फॉर द अबव सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आर, मर्ज सॉर्ट की है n log n, बबल सॉर्ट की है n स्क्वायर, क्विक सॉर्ट की क्या है n स्क्वायर, सिलेक्शन सॉर्ट की भी क्या है n स्क्वायर। सो सबसे कम वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी किसकी है, मर्ज सॉर्ट की है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है। तो द टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट स्टार इज इवेल्युएटेड। फर्स्ट स्टार कहाँ पे है, फर्स्ट स्टार दिया गया है, देखो 8 2 3, फिर एक्सपोनेंशियल है, फिर डिवीजन है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर स्टार है, फिर प्लस है, फिर 5 है, और यहाँ पे ये वाला फर्स्ट स्टार दिया गया है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो इसको सोल्व करने का वे कैसे होता है, एक स्टैक लेना है। सबसे पहले 8 आया तो 8 को स्टैक में डाल दिया, अगर तो कोई ऑपरेंड आ रहा है तो स्टैक में डाल दो, फिर 2 आया तो स्टैक में डाल दो, फिर क्या आया, फिर 3 आया तो स्टैक में डाल दो, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर आया, ऑपरेटर कौन सा आया, पावर ऑपरेटर आया। जब ऑपरेटर आए तो ये 2 एलिमेंट्स पॉप करने हैं। ऊपर जो सबसे टॉप पे है उसको मान लेना है ए। सो ए कितना है, ए इज 3, और नेक्स्ट टू टॉप क्या है, बी। सो बी इज 2। तो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है बी ऑपरेटर ए। ऑपरेटर कौन सा दिया गया है, एक्सपोनेंशियल। सो बी कितना है, 2 एक्सपोनेंशियल 3, 2⁻³ कितना हो गया, 8। जो भी रिजल्ट आएगा उसको वापस स्टैक में डाल देना। तो 8 पहले दिया गया था स्टैक में, ये देखो 8 पहले से है, और इनका रिजल्ट क्या आया 8, तो 8 को फिर से स्टैक में डाल दिया। उसके बाद डिवीज़न आया, तो डिवीज़न आया तो सिमिलरली यही चीज़ की, और 8/8 क्या आ गया, 1। उसके बाद क्या आया, 2 आया, उसके बाद क्या आया, 3 आया। उसके बाद क्या है, स्टार। तो स्टार आया तो सिमिलरली ए 3 होगा, बी 2 होगा, और 2 × 3 6, क्या आ गया 1 और 6। और यहीं तक उसने पूछा है द टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट स्टार। टॉप 2 एलिमेंट्स क्या हैं, 6 और 1 है। सो राइट आंसर ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन पहले दे दिया, अब स्टैक में ये आप इसको देख लीजिए। व्हेन पावर इज रीड द टॉप 2 एलिमेंट्स आर पॉप्ड, पावर इज कैलकुलेटेड, फिर 8 और 8 आ गए। उसके बाद डिवीज़न आई तो 1 रह गया। उसके बाद नेक्स्ट आए 1 2 3। उसके बाद व्हेन स्टार कम्स द टॉप 2 आर पॉप्ड एंड मल्टीप्लिकेशन इज परफॉर्म्ड, 1 और 6 रह गया। सो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए
ये सारे के सारे स्टेप्स मैंने ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो एक बार इसको रीड कर लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल दी गई है ट्री की। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ये है, प्री ऑर्डर भी दी गई है, हमने पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालनी है ट्री की। तो इसको कैसे करना है, सो लेट अस सी। पहले तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन से हैं। ऑप्शंस, दीज आर द ऑप्शंस। तो अब इनको कैसे करना होता है इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर को। देखो प्री ऑर्डर क्या होता है, प्री ऑर्डर होता है रूट, पहले रूट आएगा, फिर लेफ्ट आएगा और फिर राइट आएगा। इन ऑर्डर क्या होता है, पहले लेफ्ट, देन रूट, देन राइट। अब इन ऑर्डर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल दी गई है, हमने इसकी पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालनी है। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए हमें जरूरी है कि पहले ट्री बनाना पड़ेगा। तो ट्री कैसे बनाते हैं ट्रैवर्सल से, सो लेट अस सी। तो ट्री बनाने के लिए आपने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल देखनी है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ये, सो दिस इज द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी द रूट, क्योंकि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होती है, रूट लेफ्ट राइट। तो ये क्या हो गया, रूट हो गया। ये देखने के बाद आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में जाइए। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। अब इसके लेफ्ट में डी बी ई और राइट में एफ सी जी है, क्योंकि इन ऑर्डर में क्या होता है, रूट इन बिटवीन होता है लेफ्ट और राइट के। तो रूट ये है, मीन्स लेफ्ट ये है डी बी ई और राइट क्या है, एफ सी जी। अब डी बी ई में ए के लेफ्ट में क्या आएगा, डी बी ई में ए के लेफ्ट में क्या आएगा, ये वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि प्री ऑर्डर में पहले क्या आ रहा है। प्री ऑर्डर में पहले बी आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। अब बी, फिर इन ऑर्डर में देख लीजिए, बी अगर यहाँ पे है तो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में डी है और राइट में ई है ना, सिंपल। सिमिलरली अब राइट की बात करें तो ए के राइट में क्या है, एफ सी जी। और एफ सी जी में प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या आया, सी। सी आया ना, तो यहाँ पे सी आ गया, तो लेफ्ट में क्या आएगा, एफ और राइट में क्या आएगा, जी। तो अब ट्री बन गया। तो ट्री बन गया तो इसकी पोस्ट ऑर्डर आप इजीली कर सकते हो। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, लेफ्ट राइट रूट। सो लेफ्ट डी ई, फिर रूट बी, फिर इधर एफ जी सी और ए। सो दिस इज द राइट आंसर, डी ई बी एफ जी सी ए। राइट आंसर इज ए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू। हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। So let us start the important questions of data structures and algorithms part 4. I hope आपने पहले 3 वीडियोस भी देखे होंगे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के। So let us start. First question. Consider a hash table with 9 slots. The hash function is hk equals to k mod 9. The collisions are resolved by chaining. The following 9 keys are inserted. The maximum, minimum and average chain lengths in the hash table respectively are. So देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। हैश टेबल में 9 स्लॉट्स दिए गए हैं। सो पहले तो 9 स्लॉट्स वाला हैश टेबल बना लिया जाए। दिस इज 0 1 2 एंड सो ऑन 9 तक अपने ये कर लेना है। 3, क्योंकि 9 स्लॉट्स दिए गए हैं तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 4, सिमिलरली 5 एंड 6 7
एंड 0 से लेके 8 तक 9 हो गए स्लॉट्स। फंक्शन क्या है, के मोड 9। सबसे पहले की आई 5, और 5 का मोड 9 के साथ क्या आएगा, 5 ही आएगा। सो दिस की विल बी इंसर्टेड हियर। तो 5 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद 28 का मोड 9 के साथ, रिमाइंडर मोड का मतलब रिमाइंडर, 28 को 9 के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1। तो 28 विल बी मैच हियर, 28 एट फर्स्ट पोजीशन। 19 का रिमाइंडर, 9 टू द 18 और रिमाइंडर आया 1, तो ये भी यहाँ पे ही मैच हो गया। एंड देन 15 का आया, यहाँ पे आया 15, रिमाइंडर 6 है 9 के साथ। ऐसे सारे देख लेने। 20 आया यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, हियर 20। देन 33 आया यहाँ पे, 9 3 27 और 6 रिमाइंडर, तो 33 आया हियर 33। देन 12 आया, 3 रिमाइंडर है तो यहाँ पे आया 12। 17 8 है तो यहाँ पे आया 17। और 10 आया यहाँ, एक रिमाइंडर आया ना 10 के साथ। अब देखिए क्या बना क्वेश्चन। फर्स्ट लोकेशन पे कितनी चेनिंग हुई, 1 2 और 3, और यहाँ पे फर्स्ट में ही 1 हुई है। देखो इधर यहाँ पे 2 हुई है, 1 और 2 चेनिंग है। तो मैक्सिमम चेनिंग कितनी आई, मैक्सिमम आई 3। मिनिमम कितनी है, मिनिमम देखो अब 0 लोकेशन पे भी कोई नहीं आया, और इस लोकेशन पे भी कोई नहीं आया, इस लोकेशन पे भी नहीं आया, तो मिनिमम चेनिंग हुई 0। ठीक है, और एवरेज कैसे, इन सभी की एवरेज निकालो। सो दिस विल बी द आंसर। सो ऑप्शंस कौन से हैं, सो दीज आर द ऑप्शंस। तो एक्सप्लेन कर दिया। सो मैक्सिमम चेनिंग कितनी आई, सोल्यूशन मैंने पहले बता दिया। द मैक्सिमम चेन लेंथ इज 3। ये कीज 28 19 और 10 कहाँ पे हुई, सेम स्लॉट 1 पे गए, एंड फॉर्म में चेन ऑफ लेंथ 3। मिनिमम चेन लेंथ 0 है, देयर आर एम्प्टी स्लॉट्स कौन कौन से, 0 4 और 7। सो एवरेज कैसे आई, ये इनकी एवरेज निकाल ली, सिंपल है। 0 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 0 है, फिर 1 है, और टोटल 9 स्लॉट्स हैं, तो एवरेज निकाल ली। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आया होगा, और ऐसे क्वेश्चंस और भी आए तो आप इसको इजीली कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a priority queue is implemented as a max heap. Initially it has 5 elements. The level order traversal of the heap is, पहले heap बनाए। level order means अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 8, देन यहाँ पे 5, देन 3, देन 2। अब क्या, द न्यू एलिमेंट्स 1 and 7 आर इंसर्टेड इनटू द हीप इन दैट ऑर्डर। मीन्स नए एलिमेंट्स आए 1 और 7, 1 यहाँ पे इंसर्ट हुआ और 1 7 यहाँ पे हुआ। द लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द हीप आफ्टर द इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स इज। अब देखिए एक चीज़, अब यहाँ पे जब हमने 1 किया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब 7 किया तो ये हीप की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि हीप मैक्सिमम हीप है। तो मैक्सिमम हीप क्या है, पेरेंट जो है वो दोनों चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 5 जो है पेरेंट है और लेकिन 7 चाइल्ड है, तो ये बड़ा नहीं है। तो वी नीड टू डू द हीपीफाई, हमें इसको हीपीफाई करना पड़ेगा। हीपीफाई मतलब हमने इन तीनों को कंपेयर करना है, 5 1 और 7 को, और जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो पेरेंट बन जाएगा और 5 इसकी जगह पे आ जाएगा। तो इसके बाद क्या हुआ, तो ये बन गया, जब 7 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 5 नहीं है अब, तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल अब करके देख लीजिए, 10 8 7
3 2 1 5. So this will be the your answer. So है ना easy question. So 10 8 7 3 2 1 5 is the right answer. So these are the options. So क्या आंसर है? 10 8 7 3 2 1 5. So option A is the right answer. So right answer is A. So देखा सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको ध्यान से कीजिए. नेक्स्ट, द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज दिस वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल. अब देखो, पहले हमें ट्री बनाना पड़ेगा तभी पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हो पाएगी, लेकिन ट्रेवर्स जो ट्री है वो दो ट्रेवर्सल से बनेगा. प्री ऑर्डर तो है ही है, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री दिया गया है, तो बाइनरी सर्च ट्री की इन ऑर्डर ट्रेवर्सल तो हम खुद ही निकाल लेंगे. तो बाइनरी सर्च ट्री की इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कब आती है? जब व्हेन द एलिमेंट्स आर इन सॉर्टेड ऑर्डर. सो पहले हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बनाएंगे, फिर प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से मिलके हम ट्री बनाएंगे, देन वी विल डू द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दैट ट्री. सो बाइनरी सर्च ट्री की इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या आएगी? वी सिंपली हैव टू अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर. सो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 10 यहाँ पे आया, दिस इज द, फिर आया 15, दिस इज द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल 10 15. फिर इसके बाद क्या आया? 20, देन उसके बाद आया 23, देन 25, उसके बाद आया 30, देन 35, 39 और 42. चलो, अगर तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पूछा होता है तो सिंपल यही आंसर आ जाना था, लेकिन पूछा गया है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल. सो वी नीड टू क्रिएट ए ट्री. और अब प्री ऑर्डर में क्या होता है? प्री ऑर्डर में पहले रूट, फिर लेफ्ट एंड देन राइट. और इन ऑर्डर में क्या है? लेफ्ट, फिर रूट एंड देन राइट. इन दोनों को मिला के हम ट्री बनाएंगे. अब देखो, प्री ऑर्डर में हमें पता है कि सबसे पहले रूट आता है, तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल इज दिस वन. सो 30 विल बी द रूट. सो 30 क्या आ गया? रूट. सो 30 इज द रूट. प्री ऑर्डर में से 30 देख लिया, दैट इज द रूट. अब हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जाएंगे. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है ये वाली, ठीक है जी. इट मीन्स ये सारे के सारे लेफ्ट में आएंगे और ये सारे के सारे राइट में आएंगे, क्योंकि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में रूट के इस साइड में लेफ्ट है और इस साइड में राइट वाले आएंगे. अब इनमें से देखिए, अब 10 15 20 23 25, अब ये 5 एलिमेंट 30 के लेफ्ट में आएंगे, लेकिन इनमें से कौन सा रूट होगा, मीन्स कौन सा सबसे पहले आएगा, तो वो हम फिर से प्री ऑर्डर में देख लेंगे. तो प्री ऑर्डर में अब कौन सा आया? 20. तो इट मीन्स 20 विल बी द रूट. अब यहाँ पे बात करें 20 की बात करें, तो 20 की बात करें तो 20 के लेफ्ट में कौन से आएंगे? 10 15. 20 के लेफ्ट में कौन से आएंगे? 10 और 15. और उनमें से लेफ्ट में कौन सा आएगा? 10, क्योंकि प्री ऑर्डर में पहले कौन सा आया? 10, ठीक है. और फिर क्या आएगा? 15. और 15 कहाँ पे आता है? 10 के राइट में, अगर हम बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करें. और सिमिलरली 20 के राइट में, अब यहाँ से देख लीजिए 23 और 25 है, और लेकिन इनमें से सबसे पहले कौन सा आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है 25. तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? क्या आ गया? 25. और 25 के लेफ्ट में क्या है? 24. इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये इजी है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अब देखिए 30 के राइट में क्या? 30 के राइट में 35 है, 39 है और 42 है, और इनमें से सबसे पहले कौन सा आ रहा है? 39 आ रहा है. 30 के राइट में 39, और फिर देखें 35 कहाँ पे आएगा? 35 39 के लेफ्ट में है और 42 39 के राइट में है. तो यहाँ पे 35 और हेयर 42. अब ये ट्री बन गया. तो प्री पोस्ट ऑर्डर तो आप इजीली कर लो कि पोस्ट ऑर्डर में क्या आएगा. देखो, पोस्ट ऑर्डर में पहले, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है? पहले लेफ्ट राइट रूट. तो अभी लेफ्ट है, फिर लेफ्ट है, अब इसका लेफ्ट नहीं है,
तो पहले राइट 15, देन 10, देखो लेफ्ट नहीं था, राइट रूट, अब लेफ्ट हो गया, अब राइट में फिर से वही चीज़ 23, देन राइट नहीं है, फिर रूट 25, ठीक है जी। तो अब लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, रूट 20, देन सिमिलरली 35, 42, 39 और 30। तो ऑप्शंस हैं, तो 15, 10, 23, 25 ये सिर्फ इसी ऑप्शन में ही है। सो राइट आंसर इज डी। सो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। सो एक दो बार प्रैक्टिस की करेंगे तो आपको ये सारे कंसेप्ट इजी हो जाएंगे। और डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस, चाहे आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस, चाहे आप गेट कंप्यूटर साइंस, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको आते हैं। और जो तैयारी करते हैं उनको पता होगा ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the time complexity of Bellman-Ford single source shortest path algorithm? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम क्या है कि एक सोर्स है और मल्टीपल डेस्टिनेशन हैं, और हमने हर एक उस सोर्स से ईच डेस्टिनेशन तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है। तो कम्प्लेक्सिटी क्या है? सो दीज आर द ऑप्शंस। सो इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, देखिए इसका आंसर है ऑफ द ऑर्डर एन क्यू। द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम इज ऑफ द ऑर्डर वी ई। बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी होती है ऑफ द ऑर्डर वी क्या है? वी इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, ई इज द नंबर ऑफ एजेस। ग्राफ कंप्लीट होगा क्योंकि हमने देखो मैक्सिमम केस करना है, वर्स्ट केस को कंसिडर करके चलना है। अगर ग्राफ कंप्लीट है तो ई क्या होगा? नंबर ऑफ एजेस इज ऑफ द ऑर्डर वी स्क्वायर। कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस क्या होते हैं? ऑफ द ऑर्डर वी स्क्वायर, क्योंकि हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से अटैच होता है। सो ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हुई? यहाँ पे ई की जगह पे क्या आ गया? वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इंटू वी क्यूब। सो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ द ऑर्डर वी क्यूब। सो this is the right answer. Next, which one of the following is the tightest upper bound that represents the time complexity of inserting an object into a binary search tree? मतलब बाइनरी सर्च ट्री में हायर अपर बाउंड क्या आएगी अगर हमने एलिमेंट इंसर्ट करना है? सो ऑप्शंस देखिए, तो देखो इसमें क्या है, आंसर इसका सी है ऑफ द ऑर्डर एन। द वर्स्ट केस अकर्स फॉर ए स्क्यूड ट्री। हाईएस्ट अपर बाउंड का है, तो वर्स्ट केस कब आएगा? जब स्क्यू ट्री होगा। इन स्क्यू ट्री व्हेन द न्यू नोड इज इंसर्टेड एज ए चाइल्ड, द टाइम फॉर इंसर्शन रिक्वायर्स ट्रैवर्सल ऑफ ऑल नोड। मतलब स्क्यू ट्री है क्या? देखो ये बाइनरी सर्च ट्री है, सपोज करो 5 देन 10, इसमें सारे एलिमेंट राइट में ही इंसर्ट करते जाओ। ये राइट स्क्यू ट्री हो गया, 15 एंड देन 20 and then 25. So suppose karo this is the skew tree, so this is 25 20 स्क्यू ट्री है। अगर हमने एलिमेंट सपोज करो 30 करना है तो कितने कंपैरिजन हो गए? 30 पहले इसके साथ कंपेयर होगा, फिर 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 इसमें। इट मीन वी हैव टू ट्रैवर्स ईच नोड। तो उसने टाइटेस्ट अपर बाउंड पूछी तो हमने वर्स्ट केस कंसीडर करके चलना है। मीन हमने और कोई ट्री नहीं कंसीडर करके चलना, हमने यही वाला ट्री कंसीडर करके चलना है। और अगर हम 30 यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो एलिमेंट्स कितने थे? 5, और कंपैरिजन कितने हुए? 5। सो ऑप्शन क्या हो गया? ऑफ द ऑर्डर एन। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी वीडियो टाइमली अपलोड करता जाऊँगा। सो all the best for your exam. Hello students, so let us start the important question of data structures and algorithms, part number 5. These questions are very important if you are preparing for exams related to computer science like UGC NET computer science, PGT, TGT computer science, junior office assistant exam. So let us start. These questions are very important.
फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ए बाइनरी मैक्स हीप कंटेनिंग n number, the smallest element can be found in time. The various options are, तो क्वेश्चन क्या है, इन ए बाइनरी मैक्स हीप जिसमें n नंबर हैं, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैन बी फाउंड इन टाइम। और मैक्स हीप क्या होता है, जिसमें रूट वाला एलिमेंट सबसे लार्जेस्ट होता है। ठीक है, सपोज करो दिस इज द मैक्सिमम हीप, फाइन। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैन बी फाउंड, हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट कितने टाइम में फाउंड कर सकते हैं। देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए वी हैव टू कंपेयर विद ईच एलिमेंट, वी हैव टू कंपेयर विद ईच एलिमेंट, देन वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ए मैक्सिमम हीप। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, ऑफ द ऑर्डर n हुआ, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स के साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन होता है इन ए बाइनरी मिनिमम हीप, ध्यान से समझो क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन होता है कि इन ए बाइनरी मिनिमम हीप कंटेनिंग n नंबर्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैन बी फाउंड इन। अब मिनिमम हीप होता है तो मिनिमम हीप में रूट जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है ना। तो मिनिमम हीप में रूट स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, मैक्सिमम हीप में रूट जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है। तो इन ए बाइनरी मिनिमम हीप कंटेनिंग n नंबर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैन बी फाउंड इन ए। अगर मिनिमम होता तो फिर तो हमने एक ही कंपैरिजन करना था। ठीक है, तो ये कब आता, अगर हीप कौन सा होता, अगर हीप होता मिनिमम। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है मैक्सिमम हीप। सो मैक्स हीप में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कितने टाइम में मिलेगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा हमें ऑफ द ऑर्डर n टाइम। तो आंसर इज ए। ठीक है, सो वही एक्सप्लेनेशन है, इन ए मैक्सिमम हीप द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट ए लीफ नोड। तो मैक्सिमम हीप में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है लीफ नोड में ही है। देखो आप देख सकते हो कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट लीफ नोड में ही है। सो वी नीड टू चेक फॉर ऑल लीफ नोड्स, हमें सारे के सारे लीफ नोड्स को देखना पड़ेगा फॉर द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सो वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी क्या आई इसकी, ऑफ द ऑर्डर n आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन क्या है, ए स्कीम फॉर स्टोरिंग बाइनरी ट्री इन एन एरे x इज एज फॉलो। हमने ट्री की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ एरे। इंडेक्सिंग ऑफ x स्टार्ट्स एट 1 इंस्टेड ऑफ 0। रूट x 1 से है। फॉर ए नोड स्टोर्ड एट xi द लेफ्ट चाइल्ड इज स्टोर्ड इन x2i एंड द राइट चाइल्ड इज स्टोर्ड इन x2i प्लस 1। कहने का मतलब, अभी जस्ट एग्जांपल, तो सपोज करो दिस इज बाइनरी ट्री 15, इस यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं 11 13। ठीक है, अगर इसकी एरे की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो एक और एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे 4। एरे की रिप्रेजेंट करनी है तो कहता है कि रूट, ये इंडेक्सिंग है एरे की। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कि एरे का साइज कितना होना चाहिए, मिनिमम साइज ऑफ द एरे कितना होना चाहिए। अब देखो रूट कहता है रूट स्टोर होगा x1, दिस इज द x एरे। ठीक है, रूट इज स्टोर्ड एट x1, तो x1 में रूट स्टोर हो गया, तो रूट यहाँ पे स्टोर हो गया 15। तो कहता है अगर रूट नोड अगर xi पे है तो लेफ्ट चाइल्ड स्टोर होगा x2i पे। तो अगर अब देखो 15, ठीक है, ये i मतलब i यहाँ पे 1 है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे स्टोर होगा 2 पे, और इसका राइट चाइल्ड कहाँ पे स्टोर होगा 2i प्लस 1, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 1 यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, तो कहता किसी भी ट्री में मतलब कि मिनिमम साइज x क्या होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमने फाइंड करना है। ऑप्शन है, सो दीज आर द ऑप्शंस। अब सपोज करो यहाँ पे हमने ये 13 कहाँ पे स्टोर हुआ, 13 स्टोर हुआ 3 पे है ना। तो 13 का लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे स्टोर होगा 2 इंटू 3 मतलब 6 पे स्टोर होगा।
13 का लेफ्ट साइड कहाँ पे स्टोर होगा? 6 पे स्टोर होगा। तो अगर 13 का राइट चाइल्ड होता, अगर 13 का राइट चाइल्ड होता, सपोज करो 13 का राइट चाइल्ड है 8, तो वहाँ वो कहाँ पे स्टोर होना था? 2 × 3 6 + 1 7, सेवन्थ इंडेक्स पे ये स्टोर होना था। ठीक है। टू बी एबल टू स्टोर एनी बाइनरी ट्री ऑन एन वर्टिसेस। अब उसने बोला कोई भी बाइनरी ट्री। अब इस केस को भी लेना हो सकता है बाइनरी ट्री आपका जो है वो स्क्यूड हो, मतलब ऐसा हो। ध्यान से देखना, 15, यही ट्री अगर ऐसा है 11 13 और ये 4। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो साइज कितना रहेगा एरे का? सिंपल सा क्वेश्चन है। एन कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 4 है। ठीक। अगर ये 1 पे स्टोर हुआ तो ये कहाँ पे स्टोर होगा? 2 × 1 + 1 3 पे। और ये कहाँ पे स्टोर होगा? 2 × 3 + 1 7 पे। और ये कहाँ पे स्टोर होगा? 2 × 7 + 1 15 इंडेक्स पे ये स्टोर होगा। ठीक है ना, मैंने ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। ये फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर होगा, ये 3 इंडेक्स पे स्टोर होगा, ये 7 इंडेक्स पे स्टोर होगा और ये 15 इंडेक्स पे स्टोर होगा। और एन कितना है? 4। और 15 कैसे आएगा? अगर 2⁴ -1 करेंगे तो 16 - 1 कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ? 2⁻n - 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी अनडायरेक्टेड ग्राफ्स नॉट नेसेसरली कनेक्टेड कैन बी कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ वर्टिसेस? कितने अनडायरेक्टेड ग्राफ्स हम बना सकते हैं वर्टिसेस के सेट में से? ठीक है, ऑप्शंस हैं। वर्टिसेस कितने हैं? एन। वर्टिसेस कितने हैं? एन। ठीक है, वर्टिसेस आर एन। इसका राइट आंसर क्या है? ये है ऑप्शन डी। ये कैसे, अभी एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं? n × n-1/2 है ना। किसी भी, ये कनेक्टेड, फुली कनेक्टेड ग्राफ है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं? n × n-1, ठीक है, /2 होते हैं। ठीक है, तो इतने तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हैं। तो अभी हमने ट्री में, सॉरी, ग्राफ में क्या डिसाइड करना है? वी कैन चूज टू हैव और नॉट हैव एनी ऑफ द n × n-1/2 एजेस। हम ये चूज करेंगे कि हमने इनमें से कोई एज रखना है या नहीं रखना है ना। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी बन जाएंगी? 2⁻n × n-1/2। इसलिए ये राइट आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सपोज द नंबर्स, ये नंबर्स हैं 751836092। इनको बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट किया गया, तो इसकी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगी? ठीक है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होती है? लेफ्ट, रूट, राइट। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होती है? लेफ्ट, देन रूट और देन राइट। अब इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट चलेगा, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है और बाइनरी सर्च ट्री की इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमेशा क्या होती है? सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, बाइनरी ट्री की इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो वी गेट द एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। बड़ा सिंपल है। ठीक है ना, आंसर सी है।
इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री गिव्स एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो आंसर सी इज करेक्ट विदाउट एनी डाउट. आंसर सी करेक्ट है. अगर बच्चे यही क्वेश्चन की अगर आपको बोला होता प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करनी है ना, तो फिर उसके लिए आपको ट्री बनाना पड़ेगा. तो ट्री कैसे बनाते हैं, पहले सेवन सेवन आया तो सेवन रूट पे आया, फिर क्या आया फाइव, तो फाइव सेवन से कम है तो इसके लेफ्ट में आ गया. फिर क्या आया वन, तो वन सेवन से कम है, वन फाइव से भी कम है तो फाइव के लेफ्ट में भी आ गया. फिर क्या है एट, तो एट सेवन से ज़्यादा है, सेवन के राइट में आ गया. फिर क्या है थ्री, तो थ्री सेवन से कम है, फाइव से भी कम है, इधर को आ गया. और वन से ज़्यादा, वन के राइट में आ गया. फिर क्या आया सिक्स, ठीक है, सिक्स सेवन से कम है लेकिन फाइव से ज़्यादा है तो फाइव के राइट में आ गया. फिर क्या है जीरो, सेवन से भी कम है, फाइव से भी कम है, वन से भी कम है. देन क्या आया नाइन, सेवन से ज़्यादा है, एट से भी ज़्यादा है तो नाइन यहाँ पे आ गया. फिर क्या आया फोर, सेवन से कम, ठीक है, फाइव से भी कम, इधर को आ गया. वन से ज़्यादा, थ्री से भी ज़्यादा तो फोर आ गया इस साइड. देन क्या आया टू, सेवन से कम, फाइव से कम, वन से ज़्यादा, थ्री से कम. तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू कम होती है, राइट चाइल्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है. तो ये ट्री बन गया, तो इसकी अब आप कोई भी ट्रैवर्सल कर सकते हो. ठीक है, ट्रैवर्सल करनी कैसे, इसके लिए और वीडियोस बनाए हुए हैं, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस, उसमें ये सारे का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करनी है और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करनी है. यू कैन रेफर दोज लेक्चर्स. ठीक है, अभी बस इतना बता देता हूँ. प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, पहले रूट, फिर लेफ्ट और फिर राइट. ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ए प्रोग्राम P रीड्स इन 500 इंटीजर्स इन द रेंज. एक प्रोग्राम 500 इंटीजर को रीड कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग द स्कोर ऑफ 500 स्टूडेंट्स. It then prints the frequency of each score above 50. What would be the best way for P to store the frequencies? Options हैं, array of 50 नंबर लेने चाहिए, मतलब कहने का कि 500 नंबर स्टोर करने हैं, जो 500 नंबर है वो 500 बच्चों का स्कोर है, और हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कोर प्रिंट करवानी है जिसका स्कोर 50 से ज़्यादा है. ठीक है, तो कौन सा वे बेस्ट रहेगा फॉर पी टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी. क्या हमें एरे 50 नंबर का लेना चाहिए, क्या हमें एरे 100 नंबर का लेना चाहिए, क्या हमें एरे 500 नंबर का लेना चाहिए, और क्या हमें एरे 550 नंबर का लेना चाहिए. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए. कैसे, एन एरे ऑफ साइज 50 लुक्स द बेस्ट ऑप्शन. बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, वी नीड टू स्टोर फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्कोर्स अबव 50. हमने अबव 50 स्कोर्स स्टोर करने. ठीक है, वी कैन इग्नोर स्कोर्स बिलो 50, इसलिए हम 50 से कम वाला स्कोर बिलो क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं. एंड टू इंडेक्स द स्कोर अबव 50 वी कैन सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम द स्कोर वैल्यू. कहने का मतलब, सपोज करो नंबर किसी के 73 है, तो वो कौन से इंडेक्स पे हो जाएगा, 73 माइनस 50, तो वो 23rd इंडेक्स पे वो स्टोर हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए एरे ऑफ 50 नंबर इज इनफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर ए बाइनरी मैक्स हीप implemented using an array. Which one of the following array represents a binary max heap? इनमें से कौन सा array बाइनरी मैक्स हीप है. तो इसके लिए हमें बना के देखने पड़ेंगे. ऑप्शन ए का बनाते हैं.
पहले क्या आया 25, फिर क्या आया 12। मैक्स हीप क्या होता है? जिसमें पेरेंट की वैल्यू दोनों चाइल्ड से ज़्यादा होती है। तो अभी तक तो ठीक है। फिर क्या आया 16, अभी तक ठीक है। 25 की वैल्यू दोनों से ज़्यादा है। फिर क्या आया 13, ठीक है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि 13 का पेरेंट कौन सा है? 12, लेकिन उसकी वैल्यू तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, है ना। तो ये ऑप्शन गलत है। मैक्स हीप क्या होता है? जिसमें पेरेंट की वैल्यू दोनों चाइल्ड से ज़्यादा है। तो दिस ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन बी देखते हैं। ऐसे सारे ऑप्शंस ट्राई करके देखते हैं। पहले क्या आया 25, ठीक है। फिर क्या आया 14, फिर क्या आया 13, अभी तक ठीक है। फिर क्या आया 16। तो ये गलत हो गया, है ना। गलत क्यों हो गया? ये देखो 14 पेरेंट है। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी कहता है पहले क्या आया 25, फिर क्या आया 14, फिर क्या आया 16, फिर क्या आया? अभी तक ठीक है। फिर आया 13, फिर आया 10, ऑल फाइन, अभी तक ठीक है। फिर क्या आया 8, फिर क्या आया 12। तो ये देखो, दिस इज़ द मैक्सिमम ही। इसमें किसी भी पेरेंट की वैल्यू देख लो, उसके दोनों चाइल्ड से ज़्यादा ही है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the content of the array after two delete operations on the correct answer to the previous question? पिछले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था? ये वाला। कहता अब दो डिलीट ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा। पहले तो ये ट्री बना लेते हैं फिर से। क्या था? पहले आया था 25, फिर आया 14, 16। पहले वो ट्री बना लेते हैं, दो डिलीट ऑपरेशन बाद में करेंगे। फिर क्या है 14, ये पिछले क्वेश्चंस का आंसर है, ठीक है। 16, फिर क्या था 13, 10, 13, देन 10, और फिर 8, 12, ठीक है। ऐसे कई बार दो क्वेश्चन इकट्ठे आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक भी गलत हो गया तो दूसरा गलत हो जाना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये है। कहता व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द एरे आफ्टर टू डिलीट ऑपरेशन। दो डिलीट ऑपरेशन के बाद एरे के कंटेंट क्या रहेंगे? तो हीप, ये क्या है? ये है हीप, है ना। और हीप में बच्चे जब भी डिलीट करते हैं तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होता है? रूट। तो ये रूट डिलीट होके, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझे। रूट डिलीट हो जाता है, और रूट डिलीट होके किसके साथ रिप्लेस होता है? रूट की जगह पे क्या आ जाता है? जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है। सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है? 12। तो 25 की जगह पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और फिर ध्यान से समझो, फिर मैंने सारे एलिमेंट फिर से लिख देता हूँ। 14, 16, और यहाँ पे बाकी तो सारा वैसे का वैसे ही है। 13, 10, और 16 की जगह पे, सॉरी 16 के नीचे क्या है? 8, और ये 12 चला गया। लेकिन जब ये किया तो हीप, ये अब हीप नहीं रहा। दिस इज नॉट अ हीप, ठीक है। तो हमें इसको हीप बनाना पड़ेगा, हीपीफाई करना पड़ेगा। ये हीप क्यों नहीं है? क्योंकि 12 जो है यहाँ पे, उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी दोनों चाइल्ड से, लेकिन 12 की वैल्यू जो है, पेरेंट की वैल्यू क्या है? पेरेंट की वैल्यू कम आ गई। तो इसका मतलब ये हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको हिप्पीफाई करना पड़ेगा। हिप्पीफाई का मतलब क्या होता है? हिप्पीफाई का मतलब होता है कि पेरेंट को रिप्लेस कर देना है उसके लार्जेस्ट चाइल्ड के साथ। इन तीनों में से बड़ा कौन है? 12, 14, 16 में से 16 बड़ा है। तो 16 इधर आ गया, 12 नीचे चला गया। इस चीज़ को ध्यान से समझो। तो जब इसको हिप्पीफाई किया तो ये हीप बन गया। अब 16 12 की जगह पे चला गया, ध्यान से समझो। तो यहाँ पे क्या आ गया? 16,
14, ठीक है। ये 12 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या है, इधर क्या है 13, और यहाँ पे क्या है 10, और यहाँ पे क्या है 8। तो दिस इज डिलीट ऑपरेशन। ये अभी एक डिलीट ऑपरेशन किया है, इसने कहा कि 2 डिलीट ऑपरेशन करने हैं। तो जब दूसरा डिलीट ऑपरेशन करना है तो ये 16 रिमूव हो जाएगा, 16 की जगह पे जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट है वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 16 की जगह पे क्या आ गया 8, तो ये 14, ये 12, ठीक है, और ये 13 और 10 तो वैसे का वैसे ही है। लेकिन अब ये हीप नहीं रहा, इसको हीप बनाना पड़ेगा। देखो ये ऐसे ही चल रहा है पूरा क्वेश्चन, हीप बनाना पड़ेगा। तो इन तीनों में से सबसे लार्जेस्ट कौन है 14, तो 14 पेरेंट बन गया, ठीक है। 8 नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पे 8, ठीक है, यहाँ पे 12, 13 और 10, ये हो गया। लेकिन अभी ये फिर से हीप नहीं है, क्यों, अभी पेरेंट कौन सा है 8 है, लेकिन 8, अब देखो ये हीप तो है नहीं, क्योंकि 8 की वैल्यू इनसे ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो इसको एक बार फिर से हीपीफाई करना पड़ेगा। तो 13 इधर चला गया, 8 नीचे आ गया। तो क्या हुआ, फिर से इसको एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ 14, 8 की जगह पे क्या चला गया 13, फिर 12, फिर 8 और फिर 10। तो अब इसकी आरी रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी 14, 13, 12, 8, 10। सो ऑप्शन डी में ये चीज़ है 14, 13, 12, 8, 10, ठीक है। तो इस सीरीज़ में बस यही क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे बच्चे क्वेश्चंस वो हैं जो ऑलरेडी नेट के पेपर में, जहाँ पीजीटी कंप्यूटर साइंस के पेपर्स में आए हुए हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी सुजेशन, कोई चीज़, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।